राजनीति के उखड़ खाबड़ जमीन से परे जाकर आज हम बात करेंगे एक भारत निर्माणकर्ता जनक के बारे में। आप देख रहे हैं नेशन टुमारो, भारत का एक विस्तार। 17वीं शताब्दी था जब औद्योगिक क्रांति ने जोर पकड़ा। खनिज पदार्थों की जानकारी और विज्ञान ने मनुष्यों का जीवन के स्तर को ही बदल डाला, जैसे आज कम्युनिकेशन की धूम है। सन 1750 से पूर्व इंग्लैंड में भी औद्योगिक क्रांति आरंभ नहीं हुई थी। इसके पहले भारतवर्ष की तरह इंग्लैंड भी एक कृषि प्रधान देश था। भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है। आज़ादी के 75वें वर्ष में मैं अपनी भावना आज एक ऐसे पीढ़ी को समर्पित करना चाहूँगा जो आज 5 पीढ़ियों से भारत की निरंतर सेवा में है, जिनका उद्देश्य उद्योग से देश का निर्माण करना रहा है। इनके 5 पीढ़ियों का योगदान का वर्णन और व्याख्या तुल्य है और भारत के लिए वरदान है। आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद भी भारत में उद्योग की इतनी विश्वसनीय और गहरी नींव डाली है जो मानव मूल्यों के साथ भारत की अस्मिता का निर्माण करता है। वैश्विक स्तर पर इनका एक आदर है, वह है टाटा, जमशेद जी नौसरवान जी टाटा और उनका समस्त परिवार। सर दोराब जी जमशेद जी टाटा, JR टाटा, रतन नवल टाटा। टाटा के लिए कुछ जानना और चंद शब्दों में उल्लेख करना, कहना आसान नहीं। 170 वर्षों की लंबी भारत यात्रा है। दुनिया में कृषि जमीन है तो औद्योगिक एक भौतिक आविष्कार। जिन शिक्षित देशों ने आविष्कार को प्रमुख माना वे प्रमुखता से बढ़े। भारत में राजनीति प्रमुख है। सन 1857 के पहले ही यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। इस क्रांति में इंग्लैंड सबका अगुवा था, क्योंकि उसको बहुत सी ऐसी सुविधाएं थीं जो अन्य देशों को प्राप्त नहीं थी। इंग्लैंड ने भाप के इंजन का आविष्कार किया। भारत के व्यापार से इंग्लैंड की पूंजी बहुत बढ़ गई थी। उसके पास लोहे और कोयले की अधिकता थी। इस नानाविध कारणों से इंग्लैंड इस क्रांति में अग्रणी बना। हमें इस ऐतिहासिक तथ्यों को नहीं भूलना चाहिए कि भारत में ब्रिटिश सत्ता का आरंभ एक व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से ही हुआ था। अंग्रेजों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा तथा चेष्टा भी इसी व्यापार की रक्षा और वृद्धि के लिए हुई थी। बंटवारे, अलगाव और अनेकों दुख और तकलीफों के बाद सन 1947 की आज़ादी हमें मिली तो हमारे पास एकमात्र बड़े औद्योगिक कंपनी टाटा थे, जिनके पास रेलगाड़ी के पहिए, ट्रैक निर्माण से लेकर नदियों पर डैम बनाने, खनिज पदार्थों का संचय, बिजली निर्माण करने और वे तमाम लोहे के उपकरणों को बनाने का अनुभव, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल, शिक्षा और एयरलाइंस जैसे अनेकों विस्तार लिए इकलौता सक्षम कोई खड़ा था इस देश के लिए तो वह थे सिर्फ टाटा परिवार, जो एक सिर्फ उद्योग नहीं देश का निर्माण करता थे। देश में एक ईमानदार उद्देश्य से खड़ा था और आज भी है तो वह है सिर्फ टाटा। वह दौर बहुत कठिन था। अंग्रेज अत्यंत बर्बरता से 1857 की क्रांति को कुचलने में सफल हुए थे। 29 साल की आयु तक जमशेद जी अपने पिताजी के साथ ही काम करते रहे। 1868 में उन्होंने 21,000 रुपयों के साथ अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक दिवालिया तेल कारखाना खरीदा और उसे एक रुई के कारखाने में तब्दील कर दिया तथा उसका नाम बदल कर रखा अलेक्जेंडर मिल। 2 साल बाद उन्होंने इस खासे मुनाफे के साथ बेच दिया। इस पैसे के साथ उन्होंने नागपुर में 1874 में एक रुई का कारखाना लगाया। महारानी विक्टोरिया ने उन्हीं दिनों भारत की रानी का खिताब हासिल किया था और जमशेद जी ने भी वक्त को समझते हुए कारखाने का नाम इम्प्रेस मिल का मतलब महारानी रखा। टाटा समूह का उद्देश्य समझदारी, जिम्मेदारी, एकता और बेहतरीन काम से समाज में जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना। टाटा समूह के नाम से जाने वाले इस परिवार का हर सदस्य इन मूल्यों का अनुसरण करता है। भारत की शिक्षा, विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में टाटा का योगदान अति महत्वपूर्ण है। जमशेद जी नौसरवान जी टाटा, उनका जन्म सन 1839 में गुजरात के एक छोटे से कस्बे नवसारी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम नौसरवान जी और उनकी माताजी का नाम जीवनबाई टाटा था। पारसी पादरियों के अपने खानदान में नौसरवान जी पहले व्यवसायी थे। भाग्य उन्हें बम्बई ले आया, जहां उन्होंने व्यवसाय धंधे में कदम रखा। जमशेद जी 14 साल के नाजुक उम्र में ही पिताजी के साथ देने लगे। जमशेद जी ने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया और अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने हीराबाई दब्बू से विवाह कर लिया था। वे 1858 में स्नातक हुए और अपने पिता के साथ
व्यवसाय से पूरी तरह जुड़ गए। 1869 तक टाटा परिवार को छोटा व्यापारी समझा जाता था। इसे मुंबई व्यवसाय जगत में पीछे की बेंच पर बैठने वाला माना जाता था। जमशेद जी ने इस भ्रम को तोड़ते हुए इम्प्रेस मिल बनाई, जो उनकी पहली बड़ी औद्योगिक कंपनी थी। जब जमशेद जी ने नागपुर में कॉटन मिल बनाने की घोषणा की, उस वक्त मुंबई को टेक्सटाइल नगरी कहा जाता था। अधिकांश कॉटन मिल्स मुंबई में ही थी। जमशेद जी एक अलग ही व्यक्तित्व के मालिक थे। उन्होंने अपने उद्योग में नए नए तरीके ही अपनाए, बल्कि अपने कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों का भी खूब ध्यान रखा। जो सबसे बड़ी बात थी, उनके भले के लिए जमशेद जी ने अनेक नई व बेहतर श्रम नीतियां अपनाई। इस नजर से भी अपने समय में कहीं आगे थे। सफलता को कभी केवल अपने जागीर नहीं समझा, बल्कि उनके लिए उनकी सफलता ही उन सब की थी जो उनके लिए काम करते थे। जमशेद जी के दिमाग में 3 बड़े विचार थे। एक, अपनी लोहा व स्टील कंपनी खोलना, दूसरा, जगत प्रसिद्ध अध्ययन केंद्र स्थापित करना, व तीसरा, जल विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना। दुर्भाग्यवश उनके जीवन काल में तीनों में से कोई भी सपना पूरा ना हो सका, पर वे बीज तो बो ही चुके थे। एक ऐसा बीज जिसकी जड़ें उनकी आने वाली पीढ़ी ने अनेक देशों में फैलाई। उनके जीते जी सिर्फ एक सपना पूरा हुआ था, वह था होटल ताज। यह दिसंबर 1903 में 4 करोड़ 21 लाख रुपए के शाही खर्च से तैयार हुआ था। इसमें भी उन्होंने अपनी राष्ट्रवादी सोच को दिखाया था। उन दिनों स्थानीय भारतीयों को बेहतरीन यूरोपियन होटलों में घुसने नहीं दिया जाता था। ताजमहल होटल इस दमनकारी नीति का करारा जवाब था। 1904 में जर्मनी में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। आप देखते रहिए नेशन टुमारो, अपने कल के लिए। नमस्कार।